आधुनिक युग में हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी इतना तीव्र गति से विकास कर रहा है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की शक्ति को भूलता जा रहा है। हमें किसी का मोबाइल नंबर याद करना होता है तो हम उसे याद नहीं करते हैं, बल्कि उसे अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। जब हमें कहीं भाषण देने जाना होता है तो उसका एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, जो कि भाषण देते समय हम उसे देखते रहते हैं। सुबह उठने के लिए हमें अलार्म क्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। इत्यादि तमाम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम स्वयं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी की वस्तुओं का सहारा लेते हैं। इस कारण से धीरे धीरे हमारा याददाश्त कमज़ोर होने लग जाता है। लेकिन क्या आपको यह मालूम नहीं है कि इन सभी वस्तुओं का निर्माण, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, अलार्म घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण भी किसी मनुष्य ने ही किया है, और यह मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति का ही नतीजा है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप भी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति के अनेक चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश में भ्रमण कर रहे थे। साथ में उनके एक गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग और कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह पर जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती थी। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत ही आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, क्यों ना यहाँ पर थोड़े दिन रुककर डेरा जमाया जाए और पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को पढ़ा जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले ही दिन वापस कर देते थे। रोज नई नई किताबें, वह भी बहुत अधिक पृष्ठों वाली। इस तरह से देते और वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हुआ। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि आपको इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या ज़रूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई विवेकानंद इन सभी पुस्तकों को बड़ी ही गंभीरता से पढ़ते हैं, उसके बाद ही इसे वापस करते हैं। इस उत्तर से लाइब्रेरियन हैरान हो गया। उसने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उस लाइब्रेरियन से मिलने पहुँचे और उन्होंने कहा, आप हैरान ना हों, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने वापस की गई कई किताबों के महत्वपूर्ण अंशों को शब्द सहित सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उसकी याददाश्त का रहस्य पूछा तो स्वामी जी बोले, यदि व्यक्ति एकाग्र होकर किसी भी किताब को पढ़ता है या किसी भी कार्य को करता है तो वह बड़ी ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से उसे याद कर सकता है, क्योंकि एकाग्रता में वह शक्ति होती है जो कि आपके मस्तिष्क की संपूर्ण शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करने में मदद करती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं, लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह उस काम को हम अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाते हैं, जो स्मरण से लोप होने या असफलता का कारण बनता है। इसलिए मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क एकाग्र होने लग जाएगा, और जो भी काम आप करेंगे वह पूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति के साथ करेंगे, और उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरे शब्दों में स्वामी जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो उसे एक लक्ष्य मानकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ही होगा, और इस प्रकार से आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।